हम आप 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, क्या कहलाएगा? पुनर्युक्त कोण कहलाएगा। पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल आपका क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, 180 डिग्री से अधिक, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ए है और यहाँ पे बी है। यहाँ पे अगर हम कोण बना रहे हैं ऐसे, सपोज कर लीजिए ऐसे, तो ये जो कोण बना है ना, मान लेते हैं कि 310 है या 300 है, तो 300 है तो आप समझ रहे होंगे कि 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? पुनर्युक्त कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है ना? ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण कोण होता है एक, क्या होता है? पूर्ण कोण, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंप्लीट कोण। कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? तो याद रखिएगा कि कोई लाइन है, उस पर अगर एक देखिए, अगर यहाँ तक आता है तो 180 डिग्री कोण बनता है, लेकिन 180 ना बोल के हम बोल देते हैं कि एक राउंड को कंप्लीट कर लेगा ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा? इसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण कोण। और ये होता कितना डिग्री है? तो याद रखिएगा हमेशा 60 डिग्री, 360 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि ये लाइन पर 60 डिग्री, और सॉरी, ये लाइन पर कितना डिग्री? 180 डिग्री, और नीचे भी 180 डिग्री, तो 180 और 180 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ओके, इतना याद रख लीजिएगा कि पूर्ण कोण यानी पूरा एक बार राउंड को कंप्लीट कर लेगा। ओके, अब थोड़ा सा और हम लोग जानकारी ले लेते हैं आगे की ओर। जैसे कुछ विशेष प्रकार का कोण होता है, जैसे पूरक या कोटि पूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है, आसन कोण क्या होता है, रैखिक युग्म क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो इसके बारे में भी अब हम लोग जानकारी थोड़ा लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं और आगे की ओर पूरक कोण, या इसी को बोलता है कोटि पूरक। तो ये क्या होता है? तो इसको हम लोग जैसे देखिए, दो कोण का योगफल अगर 90 डिग्री होता है ना, तो दो कोण का योगफल अगर 90 डिग्री, तो उसे हम लोग क्या करते हैं? पूरक कोण या कोटि पूरक। लेकिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है ना, तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं समपूरक, समपूरक कोण। ठीक है, समपूरक कोण। ठीक, और समपूरक कोण के बारे में अगर हम और जानकारी दें, तो जैसे देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन बोल देगा ना कि 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो याद रखिएगा क्या करेंगे? 90 में से 20 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 70। तो 20 का पूरक कोण कितना? 70 होगा। क्यों? जो कि दोनों का योगफल हमेशा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। वैसा ही हम क्वेश्चन पूछ देते हैं ना कि 50 का समपूरक कोण क्या होगा, तो याद रखिएगा 180 में से 50 को घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 130 आएगा। और यही हम लोग का क्या हो जाएगा? समपूरक कोण हो जाएगा। क्यों? जो कि अगर हम 50 और 130 को जोड़ेंगे तो आना कितना चाहिए? 180 आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि ये पहला कोण और ये दूसरा कोण, दोनों कोण का योग हमेशा 180 होना चाहिए। तो वही क्या कहलाएगा? समपूरक कोण कहलाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम लोग आसन कोण। आसन कोण को किसे कहते हैं? तो जैसे जैसे मान लेते हैं कि वैसे दो कोण जिसका एक ही शीर्ष बिंदु हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा अन्य भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर न हो, आसन कोण कहलाता है। अगर हम लोग इसको डिफिनेशन के रूप में समझें, डिफिनेशन तो बोले पर डिफिनेशन से आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आकृति बनाते, जैसे मान लेते हैं कि यह BC एक रेखाकृति है, ठीक, और एक हम लोग यहाँ पे इसी बिंदु से एक हम लोग क्या खींच दिए? BA खींच दिए, और एक हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए? BC खींच दिए। तो अब देख रहे होंगे कि दो कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है? दो कोण। एक कोण यहाँ पे बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है, और दोनों कोण में ये जो लाइन है ना वो उभयनिष्ठ है
और ये बिंदु हर बार उभयनिष्ठ हो रहा है। तो अब क्या बोलेंगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे θ1 बना है और यहाँ पे θ2 बना है। तो θ1 और θ2 ये दोनों जो कोण बना है ना, वही दोनों कोण को हम लोग क्या कहेंगे, आसन कोण कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं। रैखिक युग्म कोण क्या, रैखिक युग्म क्या होता है, तो रैखिक युग्म इसका अब देखिए ये क्या होता है। रैखिक युग्म जब दो आसन कोण का योग 180 डिग्री हो, वे दोनों कोण रैखिक युग्म कोण कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना है, 150 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 30 होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि लाइन पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180। तो जब 180 बनेगा, जैसे मान लेते हैं कि ये एक कितना है, 150 है, तो ये आपका 30 होगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 180 डिग्री आएगा। तो दो कोण का योगफल अगर 180 हो तो वही एक दूसरे क्या कहलाता है, वो आपका रैखिक युग्म कोण कहलाता है। अब ध्यान से समझिए, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहला रेखा ऐसा गया और दूसरा रेखा ऐसे गया, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रहा है। कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, अब ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पहला कोण बना, यहाँ दूसरा कोण बना, यहाँ तीसरा कोण बना और यहाँ पे कौन कोण बना, चौथा कोण। तो ये जो कोण 2 है ना, कोण 4, ये क्या कहलाएगा, ये दोनों आपका कौन कोण कहलाएगा, तो आसन कोण कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। वैसा ही 1 और 3 क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है इसके बारे में समझे। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं और हम समझते हैं कोण के बारे में। तो कोण का अभी हम लोग डिफिनेशन के रूप में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो कोण क्या है, किसी बिंदु पर दो रेखाएं या दो रेखाखंड या दो किरणें के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कोण कहते हैं। और कोण को हमेशा कैसे सूचित किया जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोण भी एक बना दिया गया। जैसे मान लेते हैं कि एक रेखाखंड या किरण या रेखा है और उस पे एक बी उभयनिष्ठ बिंदु है और यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, कोण बी पर कोण बन रहा है ना, तो CBA बराबर यहाँ पे मान लेते हैं 30 है, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे, या यहाँ पे लिखेंगे ABC = 30, ऐसे लिखा जाता है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या देख रहे हैं चित्र में, अभी बी पर क्या बन रहा है, कोण बना है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, और बी पर कोण बी लिखा जाता है या पढ़ा जाता है, ठीक है। अब और आगे समझिए, कोण की माप डिग्री या अंश में की जाती है या मापी जाती है। कोण में दो भुजाएं तथा एक शीर्ष बिंदु होता है। अगर हम ऐसे करते हैं तो एक भुजा यहाँ पे, एक भुजा यहाँ पे और एक यहाँ पे शीर्ष बिंदु होता है। ओके, इतना आपको याद रखना है। अब कोण के प्रकार होते हैं उसके बारे में समझ लीजिए। कोण के प्रकार में सबसे पहले हम लोग समझते हैं समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल क्या होता है, तो राइट एंगल जो होता है ना, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री कोण। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। और आगे की ओर हम लोग समझते हैं न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। जिस कोण का माप
90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाएगा। 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा न्यून कोण कहलाएगा। जैसे देखिए 90 डिग्री और यहाँ पे जो कोण बना है ना वो कितना है, 40 डिग्री है। तो 90 से तो कम ही है और 0 से ज़्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। 50 क्या कहलाएगा, न्यून कोण क्या कहलाएगा। 60 क्या कहलाएगा, न्यून कोण। ये जो भी आपका है न्यून कोण है। अब हम लोग समझते हैं अधिकोण के बारे में। तो अधिकोण का डिफिनेशन आप समझ गए होंगे कि 90 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। यहाँ देखिए, जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाया गया है, 130 बनाया गया है। तो 130 यानी 90 से अधिक है और 180 से छोटा है, तो क्या कहलाएगा। आप सिंपल वे में जान सकते हैं क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। ओके, और थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, रिजु कोण या सरल कोण। तो रिजु कोण या सरल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जिस कोण का माप 180 हो रिजु कोण कहलाता है। अगर हम सरल रेखा खींचे तो इस पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके, और आगे की ओर बढ़ते हैं, पुनर्युक्त कोण रिफ्लेक्स एंगल। जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक हो, 360 से कम हो, पुनर्युक्त कोण कहलाता है। और यहाँ पे जो कोण बनाया गया है, कितना बनाया गया है, 360 और 310। और 310 जो है ना, क्या है, 360 से कम है और 180 से अधिक है, तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, और आगे की ओर समझते हैं और हम लोग देखते हैं पूर्ण कोण। तो पूर्ण कोण क्या होता है, यानी कंप्लीट एंगल। तो 360 के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। अगर लाइन है इस पर एक बार राउंड को कंप्लीट करेगा ना, तो ये क्या कहलाएगा, पूर्ण कोण कहलाएगा। और कितना डिग्री कोण बनेगा, तो याद रखिएगा 360 डिग्री का कोण बनेगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे को बढ़ते हैं। कुछ विशेष कोण है, विशेष प्रकार के कोण होता है, उसको समझ लीजिए, जिसको हम लोग बोलेंगे पूरक या कोटि पूरक। तो यदि दो कोणों का योगफल कितना हो, 90 हो, पूरक कोण कहलाएगा। और दो कोणों का योगफल 180 हो, समपूरक कोण कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 20 का पूरक कोण या कोटि पूरक क्या कहलाएगा, 70 कहलाएगा। क्यों, चूंकि 20 और 70 को जोड़ेंगे तो 90 आना चाहिए। और परिभाषा भी कहता है कि दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री हो तो क्या कहलाएगा, पूरक या समपूरक कोण कहलाएगा। और एक पूरक कोण कहलाएगा, और समपूरक यानी दो कोणों का योगफल 180 तो समपूरक कोण कहलाएगा। और एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि 50 का समपूरक क्या होगा, 130 होगा। 50 का समपूरक कितना होगा, 130 होगा। 180 में से जब 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, 130 आएगा। और दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। और आ भी रहा है तो ये क्या कहलाएगा, समपूरक कोण कहलाएगा। और आगे की ओर समझते हैं। अब समझते हैं हम लोग आसन कोण क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आसन कोण, वैसे दो कोण जिसका एक ही शीर्ष बिंदु हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक बिंदु उभयनिष्ठ हो तथा अन्य भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर न हो, आसन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, आसन कोण कहलाता है। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे एक रेखाखंड बनाया गया है और इस बिंदु से यहाँ पे एक रेखाखंड बनाया गया और यहाँ पे एक रेखा बनाया गया है, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे कोण बना गया, यहाँ पे कोण बन गया, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएगा, आसन कोण कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। रैखिक युग्म क्या है, तो रैखिक युग्म के बारे में जानकारी ले लीजिए। दो आसन कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री हो, आसन रैखिक युग्म कोण कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, एक कोण यहाँ पे बना और एक कोण यहाँ पे बना। अब दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 180 आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो कोण ए और कोण बी यानी कोण 1 और कोण 2 एक दूसरे क्या कहलाएगा, आसन कोण कहलाएगा। और दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री भी होगा क्योंकि लाइन पर 180 डिग्री कोण बनता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानकारी इसमें से ले लीजिए, इम्पोर्टेंट है। जब कोई किरण
किसी रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बने आसन कोण रैखिक युग्म कोण कहलाता है और दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म के कोणों में के समद्विभाजक रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण जो होता है ना, इसके बारे में जानकारी लीजिए और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, याद रखिएगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे समझ सकते हैं कि पहली रेखा यहाँ पे, दूसरी रेखा यहाँ पे कटा है और यहाँ पे कोण बना है, यहाँ पे कोण बना है। तो इसके आमने सामने वाले जो होगा ना, वही क्या कहलाएगा? आसन को क्या कोण कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। और यहाँ पे जो 1 और 3 कोण बना है ना, वही क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म बराबर होते हैं। जैसे कोण 1 और कोण 3 क्या कहलाएगा? कोण 2 और कोण 4 क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट बेसिक को देखे हैं और कोण के जो भी आपके इम्पोर्टेंट परिभाषा थे और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो यह आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। आशा करते हैं यह आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए, ओके, बाय।